जय मसीह के प्रियो, इस समय के लिए प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर की सेवकाई इस अंश के बारे में हम अध्ययन करेंगे। हम देखते हैं कि परमेश्वर की सेवकाई में 5 ऐसे विषय हैं जिनकी अध्ययन हम कर सकते हैं। पहली है हमारी बुलाहट और कॉलिंग, दूसरी हमारे वरदान और टैलेंट्स, तीसरी हमारी जवाबदेही यानी कि भंडारीपन यानी कि वफादारी और अकाउंटेबिलिटी स्टीवर्डशिप। चौथा हम देखते हैं हमारी प्रतिबद्धता और धीरज और कमिटमेंट एंड परसिवियरेंस। अंतिम में हम देखते हैं हमारा प्रतिफल और रिवॉर्ड। आज की इस वीडियो में हमारी बुलाहट के बारे में हम अध्ययन करेंगे। प्रभु यीशु मसीह जब हमें उद्धार दिया है, उनकी कलीसिया में काम करने के लिए हमें बुलाया है करके हम देख सकते हैं। मत्ती सुसमाचार में 20 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह बारी के मजदूरों का दृष्टांत के बारे में बताते हुए हमारी सेवकाई जो है दाख की बारी में काम करने वाले मजदूरों से तुलना किया है। एक गृह स्वामी जो दाख की बारी का मालिक था, वो बाजार में जाकर मजदूरों को अपनी दाख की बारी में काम करने के लिए बुलाया है करके हम देख सकते हैं। लेकिन हम देख सकते हैं कि वो अलग अलग समय में जा करके मजदूरों को बुलाया। पहला पहर, दूसरे और तीसरे पहर के निकट वो बाजार में जा करके मजदूरों को बुलाया करके हम देख सकते हैं। इससे हम देख सकते हैं कि हमें भी प्रभु यीशु मसीह अलग अलग समय में उनकी कलीसिया में काम करने के लिए बुलाया है। किसी को 10 साल की उम्र में, किसी को 20 साल की उम्र में, किसी को 25 साल की उम्र में। इस प्रकार भिन्न समय में हम सबों का उद्धार हुआ है ताकि हम उनकी कलीसिया में काम कर सकें। परमेश्वर के वचन में यदि हम यिर्मयाह की जीवन देखेंगे, यिर्मयाह पहला अध्याय 4 आयत से लेकर हम पढ़ते हैं। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। इन आयतों में प्रियो हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने यिर्मयाह को अपनी माँ की गर्भ में रचने से पहले ही उसे चुन लिया ताकि वो जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहरे। यानी कि यिर्मयाह की बुलाहट जो है, उनकी माँ की गर्भ में जब वो रचा गया था, उसी समय से शुरू हुआ है करके हम देख सकते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, उनकी जीवन में भी हम देख सकते हैं। लूका सुसमाचार पहला अध्याय में 15 आयत और 16 आयत में, और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा और इस्राएलियों में से बहुतेरों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। इन आयतों में बपतिस्मा यूहन्ना की बुलाहट को हम देख सकते हैं। परमेश्वर उनको इसलिए चुन लिया ताकि वो इस्राएलियों को परमेश्वर की ओर फिरा सके। इसी प्रकार हम देख सकते हैं शमशोन की जीवन में भी न्यायियों की किताब में 13 अध्याय में 5वें आयत में, क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा और उसके सर पर छुरा न फेरे, क्योंकि वो जन्म ही से परमेश्वर का नाजिर रहेगा और इस्राएलियों को फलिस्तियों के हाथ से छुड़ाने में वही हाथ लगाएगा। इस आयत में हम शमशोन की बुलाहट को देख सकते हैं। शमशोन को परमेश्वर ने नाजिर के रूप में चुना है ताकि वो इस्राएलियों का शत्रु जो है फलिस्तियों के हाथ से उनको छुड़ा सके। इस प्रकार भिन्न प्रकार के कामों के लिए प्रियो हम देख सकते हैं कि कलीसिया में प्रभु ने हमें चुन लिया। इफिसियों की किताब में पहला अध्याय 4 आयत में हम देखते हैं, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। इस आयत में हम देख सकते हैं कि हम पवित्र होकर और निर्दोष ठहरकर अपना जीवन जी सके, इसलिए हमें प्रभु ने चुन लिया। विश्वासी होने के नाते हम भी आत्मिक बलिदान परमेश्वर को चढ़ाने के लिए याजकों का पवित्र समाज के रूप में बुलाए गए हैं। पहले पतरस 2 अध्याय 5वें आयत में, इब्रानियों 13 अध्याय 15 और 16 आयतों में, फिलिपियों 4 18 आयत में, प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय और 6वीं आयत में भी इस विषय को हम देख सकते हैं।
यानी कि प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारी आत्मिक जीवन में याजकों के रूप में हम ठहर कर आत्मिक बलिदान देने के लिए परमेश्वर ने हमें चुन लिया करके हम देख सकते हैं। पहला पत्रस 2 अध्याय 9वीं आयत में, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। तो इस आयत में भी हम देख सकते हैं प्रियो की उसके गुण प्रकट करने के लिए यीशु मसीह ने हमें बुलाया। जो उद्धार हमने पाया है उससे और जो भी आशीष हम प्रभु से पाया है उनको प्रकट करने के लिए हमारे परिवार में, सोसाइटी में जाकर के और कलीसिया में जाके उनकी आशीष के बारे में प्रकट करने के लिए और उद्धार का सुसमाचार को दूसरों को बांटने के लिए प्रभु यीशु मसीह कलीसिया में हमें बुलाया है करके इस आयत में से हम देख सकते हैं। दूसरा पत्रस पहला अध्याय 10वां और 11वां आयतों में भी हम देख सकते हैं, इस कारण है भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर न खाओगे, वरना इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करना पाओगे। इन आयतों में प्रियो हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह से हमारी बुलाहट जो है, हमें यह आवश्यकता है कि हमारी बुलाहट को सिद्ध करें ताकि हम ठोकर न खाएं। हम किस विषय के लिए चुना हुआ है परमेश्वर से, उसको सिद्ध करें ताकि अनंत राज्य में हमें बड़े आदर के साथ प्रवेश मिल जाए। हमारी बुलाहट की भिन्न प्रकार के कारण को और भी यदि हम देखेंगे प्रियो, तो हम देख सकते हैं पहली तीमुथियुस 6वीं अध्याय 12 आयत में अनंत जीवन को पाने के लिए बुलाए गए हैं। दूसरे थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय 4 आयत में प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करने के लिए बुलाए गए हैं। यानी कि जब हम प्रभु यीशु मसीह का उद्धार पाएंगे तो उनकी महिमा में हम प्रवेश करेंगे, उसके लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। पहला कोरिन्थियों 7वें अध्याय 15 आयत में मेल मिलाप के लिए बुलाए गए हैं। परमेश्वर के साथ और मनुष्य के साथ मेल में रहते हुए जीने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमें बुलाया है करके हम देखेंगे। गलातियों 5वें अध्याय में 13 आयत में स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हैं, यानी कि पाप की दासत्व से छुटकारा पाकर स्वतंत्र जीवन बिताने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमने बुलाया है। पहले थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय में 7वीं आयत में पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। पाप से दूर रहते हुए पवित्रता के साथ हमारा जीवन बिताने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। पहले कोरिन्थियों 1 अध्याय 9वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह की संगति में रहने के लिए बुलाए गए हैं। इतना ही नहीं, इब्रानियों 3 अध्याय 1 आयत में हमारी बुलाहट कैसी है, वो स्वर्गीय है, यानी कि स्वर्ग से उतर कर आई है करके हम देख सकते हैं। दूसरा तीमुथियुस 1 अध्याय 9वीं आयत में हमारी बुलाहट पवित्र है करके भी हम देख सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बुलाया है, इसलिए हमारी बुलाहट पवित्र है। फिलिपियों 3 अध्याय 14 वचन में हम देखते हैं हमारी बुलाहट ऊपरी है, यानी कि स्वर्ग का परमेश्वर हमें बुलाया है। और गलातियों 1 अध्याय 15 आयत में हम देखते हैं अनुग्रह पूरित है, परमेश्वर अपनी दया और अपनी अनुग्रह के कारण हमें बुलाया है करके इस वचन से हम देख सकते हैं। और हम पढ़ते हैं कि ऐसी बुलाहट को सिद्ध करके उसके योग्य चाल चलने के लिए परमेश्वर का वचन हमें चेतावनी देता है। तो हमारी बुलाहट कैसी है प्रियो, इसको हमें सिद्ध करके हमारी बुलाहट के योग्य चलते हुए उनकी सेवकाई करना है करके हम इन आयतों में देख सकते हैं। हमने यह देखा है कि परमेश्वर की सेवकाई करने में हम याजक बनकर उनकी उपस्थिति में ठहरते हैं। हम देखते हैं इब्रानियों 5वें अध्याय में 5वें आयत में प्रभु यीशु मसीह हमारा महायाजक बनने के लिए पिता परमेश्वर के द्वारा बुलाया गया, ताकि वो हमारा उद्धारकर्ता ठहर सके, ताकि वो क्रूस पर अपना लहू बहाकर हमारा उद्धार पा सके। यदि हम पुराने नियम में याजकों की बुलाहट के बारे में देखेंगे तो हम देख सकते हैं निर्गमन 28 अध्याय में 21 आयत में, फिर तू इस्राएलियों में से अपने भाई हारून और नादाब, अबीहू, एलियाजर और ईतमार नामक उसके पुत्रों को अपने समीप ले आना कि वे मेरे लिए याजक का काम कर सकें।
इस आयत में परमेश्वर मूसा से बता रहा है कि उनके भाई हारून के पुत्रों को उनकी उपस्थिति में लेकर आए ताकि वे याजक का काम कर सकें। तो याजकों की बुलाहट में प्रियो हम देखते हैं पहले याजकों का शुद्ध किया जाना यानी कि क्लेंसिंग। निर्गमन 29 अध्याय 4 आयत में फिर हारून और उसके पुत्रों को मिलाप वाले तंबू के द्वार के समीप ले आकर जल से नहलाना। परमेश्वर मूसा को बता रहा है कि हारून के पुत्रों को तंबू के द्वार के समीप ले आकर उनको जल से स्नान किया जाए ताकि वे शुद्ध हो सके। आत्मिक रीति से प्रियो हम देख सकते हैं कि हमारा उद्धार पाने के बाद प्रभु की सेवकाई करने के लिए परमेश्वर की पवित्र वचन के द्वारा रोज रोज हमारा जीवन फरकते हुए हमारे गलतियों को प्रभु की उपस्थिति में कबूल करते हुए क्षमा पाते हुए उनकी सेवकाई करने के लिए तैयार रहना पड़ता है। इसके बाद हम देख सकते हैं याजकों के कपड़े पहनाना यानी कि क्लोथिंग। हारून के पुत्रों को नहलाने के बाद उनको कपड़े दिया जा रहे हैं। इधर निर्गमन 29 अध्याय 5वीं आयत में तब उन वस्त्रों को लेकर हारून को अंगरखा और एफोद का बागा पहनाना और एफोद और चपरास बांधना और एफोद का काढ़ा हुआ पट्टा भी बांधना। इस आयत में अंगरखा वस्त्र जो है सन का कपड़ा होते हुए परमेश्वर की धार्मिकता को दर्शाता है करके हम देख सकते हैं। यानी कि जब हम उद्धार पाएंगे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को हमारा उद्धारकर्ता के रूप में कबूल करेंगे, परमेश्वर की धार्मिकता हमारे ऊपर उंडेल दिया जाएगा करके हम देख सकते हैं। परमेश्वर की धार्मिकता के साथ परमेश्वर की सेवकाई करना पड़ेगा करके इस वचन के द्वारा हम देख सकते हैं। अंत में हम देखेंगे याजकों का प्रतिष्ठित किया जाना यानी कि पवित्र किया जाना, कॉन्सेक्रेटिंग जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं। महायाजक और याजक जो बुलाए गए हैं, याजक के कपड़े पहनाने के बाद याजकीय सेवा के लिए प्रतिष्ठित किए गए हैं। निर्गमन 29 अध्याय में 9वीं आयत से लेकर 37वीं आयत तक हम पढ़ सकते हैं। इस प्रकार हारून के पुत्रों को पहले नहलाया गया और उसके बाद उनके ऊपर कपड़े पहनाया गया और उनको याजक के रूप में प्रतिष्ठित किए गए। उसी प्रकार प्रियो, हमें भी प्रभु यीशु मसीह का उद्धार पाकर यानी कि परमेश्वर की धार्मिकता को पाकर परमेश्वर के वचन के द्वारा परखा हुआ जीवन के साथ हम परमेश्वर की उपस्थिति में आकर कलीसिया में याजकों के रूप में हमारी सेवकाई करना पड़ेगा करके हम देख सकते हैं। आज की इस अध्ययन में प्रियो, हमने देखा है कि हमारी बुलाहट को निश्चय करना पड़ेगा ताकि किस विषय में प्रभु ने मुझे बुलाया है और किस प्रकार मैं कलीसिया में उनकी सेवकाई कर सकूं। प्रभु की इच्छा हो तो अगले अध्ययन में हम दूसरे विषय को यानी कि प्रभु की सेवकाई करने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा जो वरदान दिया जाता है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस अध्ययन को समाप्त करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे पापों को क्षमा करके प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया में सेवकाई करने के लिए हमें बुलाया है, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। जो कोई भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं और जिनको उद्धार की अनुभव नहीं है, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि वे भी प्रभु यीशु मसीह का उद्धार पा सके और वे भी प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई कर सके। हमारी बुलाहट को निश्चय करते हुए आपकी सेवकाई करने के लिए हमें सहायता कीजिए। इस छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन।